तबलीगी घराने में रिश्ता कर सकते हैं नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ खुल करके कि अगर हिंदुस्तान के हालात में आप जी रहे हैं, या खास तौर पे हमारे देवबंदी आदमी दुनिया में कहीं भी हों, उनसे शादी ना कीजिए, और अपनी लड़की को ना दीजिए, बरेलवी को ना दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, बार बार वो किस्सा दोहराऊंगा। वो आदमी हो सकता है सुन भी रहा हो, कनाडा में रहता है, तो शादी करना चाहे वो आदमी। आते थे, शादी से पहले मुलाकात और टेलीफोन पे मसाइल चलते थे, तो उन्होंने मशवरा दिया किया कि मैं शादी करने जाना चाहता हूँ, क्या नसीहत आपकी है ये। और हमने कहा कहाँ शादी कर रहे हैं, कैसे शादी कर रहे हैं। तो उनकी जबान से निकला कि एक पढ़ी लिखी लड़की है। हमने कहा वही है रोशनी है तब तो बर्मन बला सुधी, पढ़ी लिखी ढूंढी है तो आपके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। वो कहेगी कि हमारे ऊपर वाजिब नहीं है तुम्हारे माँ बाप की खिदमत, तुम हमारे लिए खादमा लेके आओ। वो तो कहती है ना, हालांकि ये गलत है। तो कहने का मतलब है कि हम कहा नहीं, उन्होंने कहा कहाँ पढ़ी है, तो पता नहीं कौन बाकियात सालिहात या कहा। हमने कहा वो किसका स्कूल है, कहा वो देवबंदी उलमा का है, और उससे वो फारिग है। बाकायदा फारिग होने का माना है कि फिक़ह बहुत पढ़े होगी, और दौरा किया होगा बुखारी शरीफ का, साल के अंदर 6 किताबें पढ़ ली होगी। अच्छा, हमने कहा ना कीजिए, ऐसे मैंने खुल के कहा ना कीजिए। नहीं बहुत अच्छी है ये हो है। आप यकीन जाने करके गए, ले गए, बच्चे पैदा हो रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, खुशी हम भी मुबारकबादी दे रहे हैं। जब बच्ची बड़ी हुई सब थी, जब सलाद पढ़ने के लायक हुई, तो माँ मार मार करके उसको हनफी नमाज पढ़ाती थी, और ये कहते थे नहीं सुन्नत के मुताबिक तुम रफ़े यदैन करो, हमारी तरह पढ़ो। आखिर आप यकीन जानिए, ये अल्लाह के घर में उन्होंने जो किस्सा बयान किया, वो बयान कर रहा हूँ कि उसने जा करके वहां के, वो यूरोप में कहीं भी रहना एक बहुत बड़े शकावत की बात है। वहां औरतों की सुनवाई ज्यादा है। तो उन्होंने जाके शिकायत कर दी उन्होंने कि हमारे बच्चों को मारते हैं ये, और वो बच्चों को छीन करके घर, जो इनका मिल्कियत थी, उसको दे दिया, बच्चे उसमें रहते हैं। और उनसे शायद अब इसमें शुबह हो रहा है, 50 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा करीब घर के आ नहीं सकते हो। अच्छा, बच्चों से मिलने भी नहीं देती थी बिल्कुल। अब बच्चा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा उसको होश आया, तो बड़ा बच्चा कहते हैं ईद बकरीद और दूसरे मौके पर आकर के मिलता है। और यहाँ फिर दूसरी एक शादी यहाँ की, बेचारे ने किस्मत ऐसी, उन्होंने एक साहब ने शादी करा दी बम्बई में। जब ये वहां से अलग किए कर दिए गए एकदम बिल्कुल, यानी रणुए हो गए एकदम अकेले अकेले। तो उन्होंने अपने बम्बई में किसी दोस्त से कहा कि हमारे लिए कोई औरत ढूंढ दीजिए। तो पढ़ी लिखी एक औरत थी, अच्छी थी, और वो अकीदे में कहते हैं अहले हदीस थी। और वो, लेकिन थोड़ा सा धोखा हुआ उनके साथ कि वो खास किसी बीमारी में मुब्तला थी, जिस बीमारी के टेस्ट में उसको वहां का कनाडा का वीजा नहीं मिल सकता। अच्छा, पहली ही मुलाकात में मिल रह गया, उसको बच्चा भी पैदा हो गया। गए, अब क्या करें, जब टेस्ट किया तो बच्चा का तो ठीक है, लेकिन बीवी को ये बीमारी है, तो इसकी बना पर उसको नहीं दिया वीजा। आखिर उसको छोड़ना पड़ा, तलाक देना पड़ा, और बच्चे को लेकर के अकेले पल रहे हैं। तो बच्चा ये भी बड़ा हो रहा है हमारे हिसाब से 14-15 साल का, और वो बड़े बच्चे जो हैं आकर के इससे मिलते हैं ज्यादा। तो मेरे कहने का मतलब, बात लंबी हो रही है, कि अपने मुखालिफ अकीदे के आदमी से आप शादी ना कीजिए। कोई देवबंदी आलिम भी हैं, मैं कहूंगा अपनी बेटी को किसी अहले देश को ना दीजिए। अगर बच्ची की जिंदगी गुजारने, आराम से गुजारने और गुजरने का इम्कान है तो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं हमारे इलाके हमारे खास दोस्त साथ पढ़ने वाले, लेकिन सुबहान अल्लाह, देखिए दुनिया कभी लोगों को धोखा दे देती है। उनके लंबे खानदान के खान साहब, वो भी तो, वो जो है बाकायदा पक्के बरेलवी, यानी निकाह भी करते हैं अपने बच्चों की, तो जा करके बहराइच में, बहराइच सुना है आप लोगों ने ना, बहुत बड़े कब्र वहाँ गाजी मियाँ की कब्र है क्या है। तो वो जो है उन्होंने शादी कर दी, लेकिन निकाह जो पढ़ाया किसी अहले हदीस आलिम ने, तो बच्चे को मना, अभी तुम्हारा निकाह सही नहीं है, करीब नहीं जाना। दूसरे ही दिन बहराइच ले गए, वहां वहां निकाह उनसे पढ़वाया, कब्र पे बाकायदा सजदा करवाया। ये बाकायदा हमारे, क्योंकि हमारे साथ ही बिल्कुल क्लास फेलू थे, और वो इलाका हम लोगों का यकीनन ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत दिनों तक कोई न बरेलवी देखा था ना हनफी देखा था, बाहर नहीं निकले थे, वहीं थे कुएं की तरह। तो
पाक एकदम था, एकदम अकीदे के एतबार से शाह इस्माइल शहीद वगैरह के काफिला वहां था, और उनके पीछे हमारे उलमा गए, सैयद नजीर हुसैन के पास पढ़ करके आए उन सब का। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, दोनों तरफ नसीहत करना चाहता हूँ, कोई एक दूसरे को अपनी लड़की ना दे, क्योंकि इसमें नाचाकी का बहुत बड़ा चांस रहता है, और एक दूसरे को आराम से जिंदगी नहीं गुजरेगी, जैसे कि वो इस समय ने बयान किया। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि ये तबलीगी घराने में रिश्ता कर सकते हैं क्या, ना करें, क्योंकि वो जो है हिंदू को भी बर्दाश्त कर लेंगे तबलीगी लोग, लेकिन अहले हदीस को बर्दाश्त नहीं करते। आप जानते हैं कितनी मस्जिदें उन्होंने गिराई हैं, पलमनीर की मस्जिद खास तौर पे उन्होंने गिराई, और जब उनसे पूछा गया, दूसरी जगह के लोग आए बेचारे, जमात के लोग, जमात अहले हदीस के, पूछ रहे हैं कि आपने क्यों गिराया, कहा इन्होंने इजाजत नहीं ली हमसे। तो उन्होंने कहा आप मोदी हैं क्या है, कैसे इजाजत लें, आप म्यूनिसिपैलिटी हैं, किस लिए इजाजत लें आपसे। चुप ऐसे गधे की तरह बैठे हुए हैं मौलाना, टोपी लंबी ऊंची, सब कुछ नहीं जवाब दे पा रहे हैं। मस्जिद को मिसमार कर दिया, बिल्कुल छत पड़ने वाली थी, सीमेंट का आग लगा दी सब, ये सब करते रहते हैं। तो हम इसका ताबीर यह करते हैं कि बड़े फख्र से कहते हैं कि हम गुंडों को ला करके मस्जिद की करीब करते हैं ना, लेकिन इन्हीं गुंडों को मस्जिद गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तबलीगी घराने में कभी ना रिश्ता करें, चाहे वो असल जो भी जाएगा वो। कहने का मतलब है कि बहुत से अहले हदीस उलमा भी उनके साथ रहे हैं, लेकिन खसी होकर के अकीदे में खसी जैसे होते, कोई गैरत नहीं, जो कुछ वो लोग कर रहे हैं वो हाँ वो सब शरीक हो रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो इस वजह से नसीहत है कि ना उनकी लड़की दीजिए, ना उन लीजिए, ना उसको लड़की दीजिए।